ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल का महासंग्राम जारी है। 4 बज चुके हैं, बजने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट बाकी, 3:56 हो रहे हैं। लगातार हम पल पल की अपडेट आपको सुबह से देते हुए आए हैं और इस वक्त हम एक पोलिंग बूथ से जुड़े अपने संवाददाता से बातचीत कर रहे हैं। शिमला के एक पोलिंग बूथ से जुड़े हुए रणबीर हमारे साथ संवाददाता, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। उनके साथ कोई वोटर भी है, शायद उनसे कुछ बोलना चाहते हैं। रणबीर, बताइएगा क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं रणबीर? जी हाँ सना, हमारे साथ एक मतदाता जुड़े हैं और ये इनकी एक शिकायत भी है कि इनका जो है वोट यहाँ पर नहीं है, वोटर लिस्ट से जो है नाम डिलीट किया गया। क्या नाम है आपका? कमान सिंह है सर। कहाँ रहते हैं आप? झंडा। हाँ। क्या कह रहे हैं आपको अंदर? कि भी डिलीट की हुआ आपका वोट, आने समय में बना देंगे बोल रहे। अच्छा, आगे आने वाले समय? जी, अब ये 5 साल तक गया। हाँ, 5 साल तो ऐसे सर। हाँ। हमारे हक तक गया, आपका हक चला गया। कब से आप वोट कर रहे थे वैसे? सर अब परमार साहब के टाइम से यहाँ हिमाचल में हूँ मैं। अच्छा। है ना, बहुत बना हुआ था, ऐसे होगा 15-20 साल, है ना। जब से हिमाचल बना तब से आप लगातार वोट कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। जरा शिकायत लगाइए चुनाव आयोग से आप यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। आपका तो हक रह गया। ये वोटर कार्ड है आपका? मेरा वोटर कार्ड है सर। हाँ जी। काफी निराश लग रहे हैं आप। क्या करना सर, आप 5 साल में था अपना हक थोड़ा सा अधिकार मिलता है, उस अधिकार को भी छिनाया गया तो फिर तो उस लायक का नहीं रहा। फिर मेरे को तो मर गया बोल के ऐसा डिलीट थे कि मतलब डेथ सोच गया। देखिए सना, ये भावना किस तरह से होती है। एक जागरूक मतदाता जो है, जब उसे वोट करने का अधिकार नहीं मिलता है, डिलीट हो गया इनका नाम, ये ऐसा बता रहे हैं, तो अपने आप को किस तरह से यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो मुद्दे क्या हैं आपके, क्या काम करते हैं आप? सर मजदूरियाँ करता हूँ ना, कि छोटे मोटे खेती बाड़ियाँ करता हूँ। ये हमारे प्रेमी प्रधान जी के खेतों में काम करता हूँ, है ना। मजदूरी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और करना क्या है ना, रोजी रोटी तो है नहीं अपने पास। और ये हक भी छीन लिया गया? ये हक भी छीन गया सर, है ना। एक और मतदाता है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन नाम है, मैं ढांडा से बिलोंग करता हूँ। और हमारे जो साथी हैं, लगभग मेरी भी वोट काट ली गई है इस बार। आपकी भी? मेरी भी वोट काट ली गई है। और लगभग हमारे रीजन क्या दिया? रीजन क्या? रीजन कुछ नहीं दिया सर। यहाँ की वोट वहाँ कर दी, वहाँ की वोट इन्होंने यहाँ कर दी, ऐसा कर दिया है। मेरी वोट किसी और पंचायत में डाल दी, उधर की इधर डाल दी। और तो हुआ ऐसा है सर कि कम से कम 20 लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उनकी सबकी वोट मतलब वोटर ID कार्ड पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में नहीं आया सर नाम। मतलब निर्वाचन आयोग से लिस्ट जो जारी हुई है ना, उसमें नाम नहीं आया। वोटर लिस्ट में नाम है, मतलब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जी, मैं अभी वोट कर रहा हूँ। चलिए, जाहिर सी बात है कि बहुत गंभीर ये इशू है, बहुत गंभीर ये मुद्दा है। और इस तरह से लोग 5 साल में मौका आता है, वोटर वोट करने के लिए जाता है। और लेकिन जिस तरह से जो शख्स आपके साथ जुड़े हुए थे, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि वो वोट करने के लिए पहुंचते हैं और पता चलता है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है और वो बड़े मायूस एक तरह से नजर आते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, इस पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे फोकस करना चाहिए सना। कि और देखिए कितना दिलचस्प है सना कि जब से हिमाचल बना है तब से वो वहां पर वोट कर रहे हैं। आज जब वोट करने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो आखिर कमी कहां पर रह जाती है, कहां पर गड़बड़ी होती है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है जो 5 साल में एक बार आता है और हर कोई चाहता है कि इस महापर्व में शामिल हो, क्योंकि वोट देना उसका हक है। जब वो वोट देगा तभी वो अपने पसंद की सरकार ला सकता है, अपने पसंद का उम्मीदवार ला सकता है। और सना, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। मुझे लग रहा है कहीं दौरे पर सर आप हैं, लेकिन हिमाचल के इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? आज के मतदान का हिमाचल 2022 का सिर्फ 1 घंटा मतदान के लिए सर और बचा है। सत्येंद्र जी। जी धन्यवाद। देखिए, हिमाचल का चुनाव जो है इस बार कुछ जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसके अलग है। हिमाचल में उसकी वानगी जी। जो वोटर हैं या और जो सरकार रही है उससे इतर मतदाता उत्साह दिखा रहे हैं। अभी जो दोपहर तक मतदान हुआ है जी, वो तो उत्साहित नहीं करता है कि इतनी प्रतिशतता नहीं है।
परंतु जो सुबह देखा गया था वो काफी लंबी लंबी कतारें थी और बड़े उत्साहित थे। पर दोपहर तक जो रुझान आए हैं, जो मत प्रतिशतता उन्होंने बताई है चुनाव आयोग ने, उसके हिसाब से तो 40% या 41% के लगभग इतनी ऐसी सी कोई चल रही है ओवरऑल। तो ये ज्यादा उत्साह करने वाली है जी, नहीं। 3 बजे तक तो, अगर क्योंकि कितना ही वोटिंग turnout परसेंटेज की रहेगा। सत्येंद्र जी आप बात कर रहे हैं, तो 3 बजे तक जो हम तक आंकड़ा पहुंच पाया है चुनाव आयोग की तरफ से वो 55.65% है। तो क्या ये माना जाए कि पिछली बार जो चुनाव में आंकड़ा हुआ था, जो टर्नओवर रहा था वोटिंग का, वो 75 से अबव था। तो क्या इस बार ये आंकड़ा वहां पहुंच पाएगा, आपको लगता है? ये आंकड़ा ऐसा तो होना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि हिमाचल में मत प्रतिशतता हमेशा अन्य राज्यों की तुलना में ठीक रहती है, अधिक रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूर होगा। मत प्रतिशतता जो है वो 75 के करीब या इससे आगे होनी चाहिए। जी, तो आपको लग रहा है कि अंदाजा की होगा हुरैरा। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कई सारे चुनाव कवर किए हैं। मैं लौटूंगी सत्येंद्र जी आपके पास। रणवीर, क्या ये माना जाए, जो अभी सवाल हमने किया सत्येंद्र जी से, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपनी राय रखी कि होना, अभी जो मत फीसद है जो हमारे पास आ चुका है वो 55 से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ये लगता है कि 75 तक ये आंकड़ा पहुंच पाएगा? इस बार तो चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की थी, हम भी ये मानकर चल रहे थे कि 75 से ज्यादा यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। तो क्या ये मान के चलें कि 75 क्रॉस होगा ये आंकड़ा? देखिए सना, थोड़ा सा जो है सकारात्मक होकर सोचें तो उम्मीद तो यही है कि कम से कम 20 से 25% तक जो है ये मतदान चला जाए। तो अब देखना होगा कि, लेकिन यहाँ शहरों की जो स्थिति है उसी लिहाज से देखिए, हमेशा ये देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज हमेशा जो है कम रहती है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये जो 1 घंटा बचा हुआ है कितना जो है समय और लगता है। लेकिन हिमाचल की जहाँ तक जागरूक मतदाताओं की बात है, जो जिस मतदाता ने जो है अपना वोट देना होता है वो सारी तैयारियां जो है कर लेता है। सुबह जब 7 बजे हम यहाँ राजधानी शिमला में कवर कर रहे थे तो वहां पर एक कर्मचारी जो है, युवा जो लड़का था, वो जो है वो 8 बजे उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो उससे समय से पहले पहुंच गया था। तो ये दर्शाता है कि जिसने जो है वोट करना होता है वो से पहले जो है अपनी तैयारी कर लेता है कि, लेकिन यहाँ पर उम्मीद जो है अभी यही है कि बहुत सारे ऐसी क्षेत्रों से अभी सूचनाएं आ रही हैं कि लंबी कतारें जो है लगी हुई हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि थोड़ी देर पहले मैं भी जो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में मैं था, तो वहां पर महिलाओं और पुरुषों की 2 लंबी कतार जो है लगी हुई थी। हालांकि एक ही जो है पोलिंग स्टेशन पर मैं था, लेकिन ये उम्मीद है कि शायद पिछली बार का आंकड़ा जो है शायद उस तक जो है हिमाचल पहुंचेगा। उम्मीद यही है कि शायद ये जो 1 घंटा बचा हुआ है, जो हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा और बढ़े। कोशिशें तो लगातार यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी परिस्थिति है, थोड़ी देर पहले जिस तरह से मतदाता ने हमें बताया कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भी मतदान करना चाहते थे, उनका हक तो रह गया, उनका हक जो है छीन लिया गया। तो ये भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, निर्वाचन विभाग को ये सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात तैयारी हो जाती है। लंबा वक्त होता है, 6-7 महीने पहले जो है चुनाव की तैयारियां होती है और कार्यक्रम बहुत सारे चलते हैं, मतदाताओं को जागरूक करने का जो है प्रयास किया जाता है। और जैसे मैं यहाँ पर ये तस्वीरें भी दिखाऊं तो यहाँ पर जो 2 बूथ बनाए गए हैं हिमाचल में, जो है वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए अलग से ऐसे स्टेशन बनाए गए हैं 142, जहां पर जो है सभी जो कर्मचारी हैं जो संचालन कर रहे हैं चुनाव का, जो मतदान जो करवा रहे हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों से लेकर अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर जो अन्य कर्मचारी है वो सारी महिलाएं हैं। कोशिशें बहुत सारी हुई है। अब देखना होगा कि आज शाम 5 बजे तक का ही समय है, अब 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है, तो कितना जो है यहाँ पर मत प्रतिशत जो है और बढ़ता है। जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लोगों का मत जो है आएगा। वो अपने जो आने वाले जो 5 साल है उसके लिए वो तय करेगा कि वो किसे चुन रहा है। बिल्कुल रणवीर, मैं सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, क्योंकि शुरू से ही देखा कि हिमाचल में जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, लेकिन अब सर 1 घंटे से कम का वक्त बचा है, आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है कि
इस बार बदलाव तो हिमाचल में बहुत देखा गया है, क्योंकि नई जनरेशन की तरफ हिमाचल का चुनाव जो है वो एक तरह से शिफ्ट हुआ है। मुद्दे जो थे वो 2017 और 12 के मुकाबले में इस बार बिल्कुल अलग थे। तो इस बार हिमाचल के चुनाव बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार मैं पहले ही बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में इसको अलग ढंग से देखना चाहिए जी। ऐसे मुद्दे कुछ यहाँ कर्मचारियों से संबंधित और कुछ गवर्नेंस से संबंधित रहे। जिस तरह सरकार के कुछ निर्णय शाम को कुछ और थे, सुबह कुछ और हो गए, प्रशासन में ढीकली पकड़ थी, कर्मचारियों का रोष जो था ओपीएस के लेकर वो एक अलग तरह का माहौल है। तो लोगों में उसके कारण अब रिवाज बदलेगा या नहीं ये अलग बात है, पर हिमाचल का मतदाता जो है किसी भी तरह से किसी राजनीतिक ठसक को सहन नहीं करता है। उनको लगता है कि अगर वो 5 साल शांत रहते हैं और उसके बाद वो के बाद उनकी क्रांति आ जाती है। हाँ। तो लगता है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हो सकता है कि हमें चौंका दे। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि और जो मतदाता का रुझान रहा है आज तक जो ऐसे तो क्या ये माना जाए सत्येंद्र जी कि एनपीएस पर चोट और ओपीएस पर वोट का मुद्दा जो कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में उठाया और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया, शिमला में, धर्मशाला में, कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया, तो क्या ये लगता है कि और कांग्रेस ने भी इसको भुनाया, तो क्या ये लगता है कि ये वाकई में ओपीएस पर चोट हो पाएगा? देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो बड़ा है ये। बिल्कुल। अब ये कितना प्रभावित कर पाता है ये बात अलग है, पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में हिमाचल के चुनाव में। और अगर बहुत नहीं करेगा तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा। हम इसको लेके उसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ। जैसे प्रशासन में पकड़ का कमी होना या ढीला होना, शाम को निर्णय कुछ और सुबह को उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लगता है कि लोगों को एक मैसेज गया कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है यहाँ। तो उसकी नाराजगी लोगों में है। हालांकि कांग्रेस आप नहीं ये कह सकते कि कांग्रेस जीत रही है, यहाँ लगता भाजपा हार रही है। तो बिल्कुल सत्येंद्र जी, इस पर क्योंकि हार और जीत का फैसला तो 8 तारीख होगा। हालांकि आज ईवीएम में एक तरह से हिमाचल की जनता ने किस्मत जरूर कैद कर दी और वो किस्मत निकल कर आएगी 8 दिसंबर को जब नतीजे ईवीएम के आना शुरू होंगे। मैं रणवीर आपके पास आना चाहूंगा। रणवीर, हिमाचल जब शिमला की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शिमला, और खासतौर से शिमला की जो 8 सीटें हैं ये कांग्रेस के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। 2017 में जब बीजेपी का दबदबा था उस वक्त भी हमने देखा कि शिमला में कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा था। तो क्या कुछ गेन कर पाएगी ज्यादा यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल ये काफी हाँ जी जी। देखिए, अगर शिमला को अगर हम मोटे तौर पर देखें, शहरी इलाकों को देखो तो टूरिज्म आता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहता है, और जो ऊपरी इलाके हम देखें से बाहुल इलाका है। और शिमला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे बड़ा जिला कांगड़ा आ जाता है जिसमें 15 सीटें, उसके बाद मंडी आ जाता है 10, उसके बाद 8 सीटें यहाँ से है। तो कांग्रेस को यहाँ पर जो है पिछली चुनावों में भी जो है काफी बढ़त यहाँ पर मिली थी। भाजपा के जो है केवल 3 जो है विधायक चुनकर आए थे, चौपाल से, एक जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा, उनका देहांत हो गया, तो उपचुनाव हुआ था पिछले साल, तो वो सीट जो है दोबारा वापस जो है कांग्रेस ने हासिल कर ली थी, उसमें जीत दर्ज की थी। और भाजपा के पास यहाँ पर जो मौजूदा जो विधायक हैं शिमला शहर से, अब 8 तारीख के बाद वो पूर्व हो जाएंगे, तो वो उनका जो उनकी जो किस्मत है वो भी आज कैद हो गई है। तो वो जो है उन्हें कुसुम्पटी भेजा गया है। तो यहाँ पर 3 सीटें थी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का दबदबा शिमला में रहा है। और यहाँ पर अब महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इस दबदबे को क्या जो है कांग्रेस कायम रख पाएगी, या भाजपा ने जिस तरह से सोचा होगा ये तो जो है मजबूत है यहाँ पर जो प्रत्याशी ये वाली सीट, तो इसलिए शायद हल्का जो है बदल दिया गया है। जी जी बिल्कुल। तो शिमला ग्रामीण पर भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य जो है मौजूदा विधायक है। इस वक्त शिमला ग्रामीण पर किस तरह की टक्कर और समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, रणबीर से राय लेंगे, साथ ही सत्येंद्र जी से भी कई महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। फिलहाल इसी के साथ महासंग्राम में रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।